दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, बहुत ही बड़ी भयंकर खुशखबरी आपके जीवन में प्राप्त होने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ ने सुना दिया है, अब अपना फैसला करोड़ की संपत्ति आपके हाथ लगने वाले हैं। जी हां, अब आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ आपकी झोली भर देंगे। आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर में नए साल की शुरुआत ऐसी होगी आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, अगले 7 दिनों में यह 2 बड़ी घटनाएं आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी, क्योंकि दोस्तों अब वह चीज होने वाली है जिस चीज का सालों से इंतजार कर रहे थे। अब घर घर जाकर आपको सभी का मुंह मीठा करवाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही इतनी बड़ी मिलने वाली है। साल की शुरुआत में ही इतनी बड़ी खुशियां आपको मिल जाएगी, यह तो कभी अपने सपना में भी नहीं सोचा होगा। देखिए दोस्तों, अपने पिछले साल बहुत दुख जिले, खूब धोखे भी खा, यहां तक कि आपके अपनों ने भी आपका बहुत फायदा उठाया। कई बार आप खून का आंसू अंदर ही अंदर रो, कई बार आपका लोग बहुत ही फायदा उठाया है। दोस्तों, अब यह साल आपका बहुत ही शानदार जाने वाला है। भगवान की कृपा से अब आपके जीवन में यह साल आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका आपको प्रदान करने वाली है धन कमाने के लिए। दोस्तों, शुरुआत में मैंने कह दिया था कि इस साल में जो आपका शनि है वह बहुत ही ज्यादा फायदा आपको देने वाला है। क्षेत्र में आपकी वह वही होने वाली है। दोस्तों, अब आपको हर एक क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाले हैं धन का, क्योंकि शनिदेव रच रहे हैं। आपके जीवन में बहुत ही बड़ा षड्यंत्र होने वाला है। दोस्तों, बस सच्चाई सुनकर घबराना मत, क्योंकि अगले 7 दिनों में जो होगा यकीन रख लो, खुशियां तो आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जेक भी लगेंगे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है आपके जीवन का बहुत ही शानदार समय है। बस थोड़ी सी सावधानी रख लेंगे तो आने वाला पूरा साल आपके लिए बहुत ही शानदार गुजरेगा। इन 7 दिनों में दोस्तों आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी को नर्क बना सकता है। जी हां, उसे व्यक्ति से आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। दोस्तों, यह व्यक्ति आपकी अच्छी खासी जिंदगी को उजाड़ देगा। अगर आपने इस व्यक्ति की चाल को नहीं समझा था, इसके षड्यंत्र को नहीं समझा, तो यह दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी को बंजारा बना देगा। इसलिए इस व्यक्ति की पहचान करना सीख लेना आज, वरना दोस्तों फिर रोना पड़ जाएगा। क्योंकि खुशियां तो बहुत आ रही हैं, लेकिन सावधानियां भी रखना पड़ेगी, क्योंकि आपके जो दुश्मन है दोस्तों वह कदम कदम पर जाल बिछाए हुए हैं। दोस्तों, अगर थोड़ी सी सावधानी हटी तो दोस्तों दुर्घटना घटी। समझ लेना, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगले 7 दिन या नए साल के यकीन मान लीजिए आपको आपकी नानी है, दादी याद आने वाली है। दोस्तों, जी हां, भले ही खुशियां रही हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं। दोस्तों, इसलिए सावधानियां भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा, और क्या क्या खुशियां मिलने वाली हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, सभी जानकारियां दूंगा। बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों आपके साथ जन्मों का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके साथ जन्मों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपका जो दुश्मन है उन्होंने आपके भाग्य को भी बंद रखा था, आपके रूपों पैसों को भी बंद रखा था, आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके घर परिवार सब कुछ बंद रखा था। और दोस्तों, आपका जो दुश्मन है पिछले कई सालों से आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोने टोटके करवाए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब डरने की बात नहीं है। इस साल अगर आपके दुश्मन चाहे कितना ही जोर लगा ले, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा उपाय इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपके दुश्मनों की सारी चाल को फेल करने वाले हैं। दोस्तों, बस मजबूरी में एक सच्चाई बताऊंगा, उसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि वह सच्चाई बताना भी जरूरी है। अगर नहीं बताऊंगा तो आपका ही नुकसान है, इसलिए मजबूरी में बताना पड़ रहा है, क्योंकि जरूरी है। दोस्तों, बस थोड़ा सा भयानक झटका लगेगा आपको सुनते ही, लेकिन चिंता ना करें। लिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, बस आज आपसे इतना जरूर कहूंगा कि जो जो भोलेनाथ को उसे दिल से मानते हैं वह सर्वप्रथम वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दें, क्योंकि भोलेनाथ आपकी झोली भरने वाले हैं। आने वाले इन 7 दिनों के अंदर में भगवान भोलेनाथ जी आपकी बिगड़ी बनाने वाले हैं, यह 7 दिनों के भीतर में। इसलिए आज भोले बाबा के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक प्रदान कर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय मैया पार्वती जरूर से जरूर लिख दें।
ताकि आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ जी और मैया पार्वती जी का आशीर्वाद बना रहे और आप अपने जीवन में माता रानी के आशीर्वाद से अपनी सभी मनोकामना को पूरी कर ले। जी हाँ, आई दोस्तों, जानते हैं कि अगले 7 दिनों में क्या बड़ा बवाल आपके जीवन में मछली वाला है। दोस्तों, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इस साल सबसे ज्यादा आपको खाटू श्याम जी की भक्ति करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, खाटू श्याम जी कलयुग के बाद, जी हाँ, खाटू श्याम जी कलयुग के देवता है। कृपया करके उनकी भक्ति में झूम लग जाइए। जो मांगना है उनसे मांगे, उनकी भक्ति करिए। देखिए, वह कभी भी आपकी झोली खाली नहीं रखेंगे, वह आपकी हर मुराद पूरी करेंगे। दोस्तों, तो कृपया करके उनके भक्त जरूर करिएगा। दोस्तों, एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, अगले साल यानी कि जो बीता हुआ साल है, उसमें एक बहुत शिकायत दे रही थी आप लोगों की तरफ से कि गुरुजी, मेरे हर काम में बड़ा संकट आ रही है। मैं जो भी करने जा रहा हूं उसमें कोई ना कोई विघ्न आ रहा है। शायद मेरे दुश्मन ने मेरी तरक्की में रोक लगा दी है। कोई भी काम करने जाता हूं उसमें मन नहीं लगता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है और घर में कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। दोस्तों, अभी आपको एक उपाय बता रहा हूं जिन्हें करके आप अपने ऊपर किए हुए तांत्रिक क्रियों का प्रभाव को रोक लगाओगे और अपने आरोही काम में बढ़ाव को, जीवन से मुक्ति पालन की, जी हां, नहीं आएगी। माता लक्ष्मी आपके घर आएगी, धन दौलत बरसाएगी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी, सब काम बढ़िया होंगे। तो बस यह मंत्र का जाप करना शुरू कर देना। कैसे करना है? सुबह जैसे ही आपकी नींद खुले, सबसे पहले अपनी हथेलियां को देखना है और अपनी हथेलियां को देखकर एक मंत्र बोलना है। आपको शायद मंत्र पता होगा, नहीं पता तो ध्यान से लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मूल्य टू गोविंद प्रभात, एक और दर्शनाम। यह मंत्र दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक मंत्र रहे। इस मंत्र का जब करेंगे तो आपका जितना भी बाधा आती है, हर क्षेत्र में वह बढ़ाएं आना बंद हो जाएगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। तो यह मंत्र जरूर पढ़ा करें। अब देखिए दोस्तों, एक और चीज है, वीडियो छोड़कर जाने के भूल मत करना, क्योंकि बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं अगले 7 दिनों की। और दोस्तों, बहुत का लोगों की परेशानी चल रही है, लगभग 90% लोगों की यह परेशानी है दोस्तों। जो दुश्मन है उनको परेशान करते रहते हैं। कोई टोना टोटका करवाता है, कोई तंत्र मंत्र करवाता है, जिससे वह बहुत परेशान होते हैं। घर परिवार में बरकत नहीं होती है, व्यापार नौकरी में दिक्कतें आती हैं, बहुत चीजों से उनको जूझना पड़ता है, बीमारियां आ जाती हैं, व्यापार नौकरी में मंडी जाती है, झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, संतान की परेशानियां आती हैं। तो यह जो दुश्मन आपके तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, इससे आप कैसे बचें? तो देखिए, चाहे आपकी नौकरी हो या व्यापार, फर्क नहीं पड़ता। आप अपने घर में यह उपाय करिए। अगर आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, तो आप वहां भी यह उपाय कर बैठे हैं। किसी दुश्मन की नजर नहीं लगेगी, ना ही कोई दुश्मन आपका बाल वहां का करवा पाएगा, चाहे कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र या टोना टोटका करवा दे। करना क्या है, आपको बाजार जाना है। जी हां, आपको बाजार जाना है और एक तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है दोस्तों। तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है और उसे मूर्ति को आप अपने घर के मंदिर में रखें या फिर आप अपने मुख्य द्वार पर उन्हें स्थापित कर दें। यह चीज कर दीजिए। यकीन मान लीजिए, आपके घर में कोई तंत्र मंत्र, कोई तांत्रिक क्रिया असर नहीं कर पाएगी, ना ही कोई प्रेत आत्मा आपको परेशान कर पाएगी, ना ही भूत प्रेत का डर आपको सताएगा। हर दुश्मन आपका फेल हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो बस आप यह उपाय कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। लिख कर रख लेना दोस्तों, गारंटी है। अब अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आज एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, जो हमारी चाबी होती है। चाबी चाहे गाड़ी की हो, किसी ताले की हो। दोस्तों, चाबी जो है उसका सीधा सीधा संबंध केतु से होता है। चाबी का संबंध केतु से होता है दोस्तों, इसलिए किसी को भी कभी भी चाबी भयंकर नहीं देना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि गाड़ी की चाबी किसी ने मांगी तो फेंक कर दे दी, परंतु चाबी को कभी भी फेंक कर नहीं देना चाहिए। अगर चाबी फेंक दी है और चाबी टूट गई तो केतु तुरंत एक्टिव हो जाएगा। घर पर ऐसी कोई चाबी ना रखें जिसे टाला ही नहीं हो। ऐसा होने से केतु किस्मत बंद कर देता है।
जो किस्मत होती है वह चमकना ही बंद हो जाती है। दोस्तों, यह जो समय है जाते जाते, यानी कि जनवरी का महीना जाते जाते आपको बहुत कुछ सीख के जाने वाला है, बहुत कुछ समझ कर जाएगा। और कई आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों आने वाली है जहां आप खुद को थोड़ा सा कमजोर भी महसूस करेंगे। इस समय में दोस्तों, व्यापारियों को खास करके संभाल कर रहने की सलाह देते हैं। हम लोग जितने भी व्यापारी हैं, संभाल कर रहना। विरोधी आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधा डाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर में काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। जो भी नौकरी करते हैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। यदि आपका कोई भी काम अधूरा रहता है तो आपकी तरक्की रुक सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन साथी के साथ जितने भी आपके रिश्ते हैं उसमें तालमेल बना हुआ रहेगा। आपके प्रिय आपको कोई अच्छी खबर भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर लंबे समय से आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों, कामकाज में गिरा व्यस्त रहने के कारण आपको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो आज का दिन आपके लिए कुछ बेहतर साबित होने वाला है। आप आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर में किसी भी अपने मनपसंद जगह पर जाकर अपना मूड को फ्रेश कर सकते हैं। इस वक्त आपके लिए के सभी फैसले भी आपके जीवन में बहुत ही उन्नति की ओर ले जाएगा। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि दोस्तों, आपके ऊपर इस वक्त माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद बहुत ही ज्यादा होंगे। मां लक्ष्मी की जितने भी विशेष कृपा आपके ऊपर बनेंगे उनमें से आपको बहुत ही अधिक धन का लाभ होने का योग बन रहे हैं। आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर में आप माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना या फिर अपने माता लक्ष्मी जी का मन में नाम लेते रहे और अपने मन्नत को मांगते रहे मां लक्ष्मी जी से, ताकि मां लक्ष्मी आपकी हर एक पुकार को सुनी और आपके घर में आकर आपकी हर एक बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बना दें। हम जानते हैं दोस्तों, आप इस वक्त बहुत ही उतावली हो रहे हैं, अपने करियर को लेकर बहुत ही परेशानियां झेल रहे हैं और आपको यह ऐसा लग रहा कि कब आप अपने काम को शुरुआत करें। दोस्तों, इस वक्त अपने काम को शुरुआत करने के लिए बहुत ही शुभ समय है। दूसरों को खुशियां देकर और पुराने गलतियों को बुलाकर आप जीवन को सार्थक बनाएंगे और एक मनुष्य होने का यही काम रहता है। मित्र जीवन को हमेशा दफ्तर में आपको अचानक पता लग सकता है कि जिसे आप दुश्मन समझते थे, दरअसल वह आपका शुभ चिंतक है, तो आपको तुरंत माफी मांग लेनी है। जी हां दोस्तों, साथ ही में आप पिछले कुछ दिनों से बहुत ही काम को छोड़ते हुए आ रहे हैं। अपने जीवन में किसी भी काम को टालते हुए आ रहे थीम, अब वह सभी कामों को आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक करने होंगे, क्योंकि वह कम से आपको बहुत ही अनेक हो धन का लाभ होने वाला है। इसलिए किसी भी काम को डालने से पहले 10 बार सोचे कि आने वाले भविष्य में वह कम से आपको लाभ होगा या फिर हानि होगा। इस वक्त आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा। आपके घर के ऊपर, आपके परिवार वालों के ऊपर 2 देवताओं का आशीर्वाद सबसे ज्यादा रहेगा। इसलिए अपने घर में भूलकर भी मांस, मछली, मदिरा पान यह चीज को घर के अंदर प्रवेश न करें। इसे आपके ऊपर देवी देवताओं का बना हुआ आशीर्वाद उठ सकता है और घर में नकारात्मक शक्तियां जग सकती हैं, जिसे आपके जीवन में आर्थिक तंगी आ जाएंगे। फिर से पुराने साल जैसे आप अपने जीवन में इस साल भी नष्ट कर देंगे। इसलिए हम आपसे यहां लड़कर विनती करते हैं, आने वाले अगले 3 दिनों तक आप अपने घर में मांस, मछली, मदिरा पान, किसी भी भगवान को जो चीज पसंद ना हो वह चीज को प्रवेश न करें। इसे आपके जीवन में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा और आप जो कुछ भी करेंगे उनमें आपको 100% लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहेगा। खोटा सिक्का नदी में बहने से हमारे ऊपर की जो भी पनौती और दुर्भाग्य रहता है वह उतर जाता है। घर और दफ्तर में कुछ बदलाव आपको गुस्सैल बना सकते हैं, लेकिन आपको अपने गुस्से जैसे रवैया पर काबू रखना सीखना होगा। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे और जिन लोगों से आपकी पहचान नहीं है उनसे थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि वे आपके लिए अनजान हैं और अनजन और भरोसा बिल्कुल ना करें। मित्रों, परिवार के सदस्यों की जरूरत को दर्जी दिन वह किस चीज के लिए आपको बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, लिए अब हम आपको कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बता देते हैं जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। तत्पश्चात
हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां अभी बताने वाले हैं। मित्रों, उन सावधानियां को भी आपके लिए सुनना बहुत जरूरी होगा। तो चलिए अब वीडियो के बीच में एक छोटा सा उपाय हम जान लेते हैं। चावल की पोटली करेगी कमाल। व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा दुर्बल होता है तो मानसिक तनाव उसे आए दिन परेशान करता है। मां की शांति के कारण नौकरी व्यापार में भी काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में किसी भी शुक्रवार के दिन 21 पीले चावल को लाल रंग के कपड़े में बांध ले। अब इस पोटली को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और पूजा के बाद या पोटली या फिर चावल के दाने को अपने पर्स में लाल कपड़े में बांधकर रख ले। मान्यता है कि यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में मां लक्ष्मी के आशीर्वाद बनी रहती है और मां लक्ष्मी उनके जीवन में अपर्दन संपत्ति बरसती रहती है और तनाव दूर होता है। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त आपको एक सावधानी बरतनी है कि चाहे कोई कितना भी अपना ही क्यों ना हो, चाहे परिवार का ही क्यों ना व्यक्ति हो, आपको पैसों की लेन देन, पैसों की उधारी नहीं करनी है। पिछले लंबे समय से आप लोन लेने की भी सोच रहे थे, लेकिन कागजी कार्रवाई बहुत मुश्किल थी। तो दोस्तों, अब कागजी कार्यवाही भी आसान होगी। और एक बात आपको ध्यान रखना है, खुशी से उछलने लगेंगे। जी हां, तो ले सबसे पहले जानते हैं कि क्या हमारे द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं। संकट के थ्रू है या संकेत। अगर आपको ऐसा लगे तो आप समझ जाएं कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर लिए हैं या फिर नहीं। जी हां दोस्तों, इन्हें जरूर ही ध्यान से सुने और शांत जगह पर जाकर अकेले में इन्हें देखें या केवल आपके लिए है, किसी को इनमें शामिल न करें। जी हां, संकेत नंबर 1 सबसे पहले। पर दोस्तों, क्या मांस खाने वाले व्यक्तियों की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं? हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हर कोई भोजन में मांसाहारी खाने का सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य ही करता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो मनुष्य मांसाहारी भोजन करता है और फिर ईश्वर की भी पूजा करता है, क्या ऐसा मनुष्य की पूजा इस वर्ष स्वीकार करते हैं? अगर नहीं सोचा तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं इसके बारे में। स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता जैसे हिंदू धर्म के गा में विस्तार रूप से बताया गया है, जो आपके जीवन काल में बड़ा ही इनका योगदान होता है और आपके जीवन काल में बड़ा ही इनका एक महत्व होता है। इसी के थ्रू मनुष्य आगे जीवन में बढ़ पाते हैं। इसी के थ्रू मनुष्य अपने जीवन में रुके हुए काम को पूरा कर पाते हैं। जी हां, सबसे पहले नंबर 1 पर दोस्तों, काशी खंड अध्याय 3 में बताया गया है कि इस अध्याय में यह है कि जो इंसान मांस का सेवन करता है उसकी जीवन को अधिकार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक यानी हमारे दुनिया में भी कभी सुख मिलता है और ना ही करने के बाद दूसरी दुनिया में ही सुख मिलता है। जी हां, ऐसे लोग दोस्तों जो मांस का सेवन करते हैं, उनके जीवन काल में दोस्तों इसमें बताया गया है कि बिल्कुल ही भगवान उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, यह बिल्कुल गलत माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो लोग केवल सच्चे दिल से भगवान की पुकार करते हैं, भगवान भोलेनाथ को दोस्तों अपने दिल से मानते हैं, जीवन काल में भगवान केवल उनसे जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा देवों के देव महादेव पिक्चर की उनके दोस्तों एक बड़ा ही भक्त भगवान के शिवलिंग पर मांस का चढ़ावा चढ़ाया करता था और भगवान उनकी पूजा को स्वीकार भी करती थी। जी हां, इसी प्रकार दोस्तों, अगर अपने जीवन काल में अगर आप मांसाहारी हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। केवल आप सच्चे दिल से भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, भगवान की पूजा पाठ करें और अपनी मनोकामना को संपूर्ण तरह से भगवान से बोले, आपका जीवन काल में जरूर ही भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। लेकिन किसी भी दिन पूजा करने से 2-3 दिन पहले ही आप मांस मछली का सेवन न करें, तभी आपके जीवन काल में आपके द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार कर पाएंगे। जी हां, ऐसा हमारे जीवन में मनाना तय है, इसलिए इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखें। पूजा करने से 2-3 दिन पहले मांस मछली का संकेत सेवन नंबर न करें। दूसरा, भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वह हमसे प्रश्न होते हैं। पर क्या आप जानते हैं
कि वह हमें इस बात का भी संकेत देते हैं कि हमारे जीवन में क्या मिलने वाले हैं, क्या नहीं मिलने वाले हैं। जी हां, तो दोस्तों, भगवान का संकेत यह है, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर दिखाई देते हैं, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इनका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। आप अपने जीवन काल में जो भी करना चाहते हैं वह बेफिक्र होकर करिए, भगवान आपके साथ हैं। जी हां, दूसरी नंबर की बात, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेने वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ आसान आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको कुछ ऐसा होता है कि हमें उसे फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह होता है कि दोस्तों, आपके साथ किसी देवी का आशीर्वाद है। जी हां, आप अगर किसी भी जगह कोई चीज का फैसला ले रहे हैं और वहां पर मां आपका दोस्तों बार बार रोक रहा है, या फिर आपका मन कह रहा है कि यह काम को नहीं करना चाहिए, तो आपके जीवन में कोई जैविक शक्तियों का आशीर्वाद है, जिसे आप अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर जाएंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तीसरी नंबर की बात, कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत पहले मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ अशुभ या अशुभ, इसका मतलब यह होता है कि देवियों का शक्ति का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। जी हां, संकेत नंबर 4, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब हो, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान के ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें परेशानियों से बचा लेती हैं। जी हां, नंबर 5, जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह परिस्थिति में खुश रहते हैं। जी हां, वह हर परिस्थिति में भी खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितना दुख क्यों ना हो, वह हमेशा ही खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत से आसानी से पार कर जाते हैं और जीवन काल में भगवान की आशीर्वाद सेवा मालामाल ही रहती है। चाहे उनके ऊपर कितना भी दुश्मन क्यों न लग जाए, उनका जीवन में वह कुछ भी नहीं कबाड़ सकते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर होता है ऊपर वाले का हाथ, जीवन में दुनिया के कितना भी भूल सकती, उनके ऊपर क्यों न लग जाए, उनका कुछ नहीं कबाड़ सकते हैं। इसलिए इस बात पर आप जरूर ध्यान में रखें। अगर यह संकेत में से कोई एक भी संकेत आपको मिलते हैं, तो समझ ले कि जीवन में दोस्तों आपका कोई कुछ नहीं करवा सकते हैं। और साथ में, अगर आपके घर में बहुत ही पुराने जूते चप्पल है जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी आपके घर में बिखरे हुए रहते हैं, तो हो सके आप उन्हें किसी भी व्यक्ति को दान कर दें। जीवन में आपको प्रसन्नता मिलेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेंगे और घरों में दोस्तों खुशियां छाएंगे। जी हां, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। दूसरी नंबर की बात, दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारे मकड़ी के जेल होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ने इग्नोर कर देते हैं। कोई नहीं, लगता है कि चलो रहने दो, किसी का तो भला हो रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं। यह बात दोस्तों वास्तुशास्त्र के खिलाफ है। अगर हमारे घरों में मकड़ी के जाल होती हैं मुख्य दरवाजे के ऊपर में, या हमारे बेडरूम की कोने में, या कहीं पर भी हमारे घर के अंदर मकड़ी के जेल होती है, तो उनसे मनुष्य की आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़ा घाटा होता है। मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और मनुष्य में जितने भी कमाई करती है, जीवन में उनसे वह धीरे धीरे कम ही होते जाता है, और मनुष्य की इसमें बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपके घर में मकड़ी के जले हैं, तो वहां से जहां भी है उन्हें जल्दी हटा दें, अन्यथा आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों, वास्तुशास्त्र में लिखा है कि जिनके घर में मकड़ी के जेल होते हैं, माता लक्ष्मी कटाई वहां पर प्रवेश नहीं करते हैं, अपना कम बिल्कुल भी नहीं रखती है। तो आप अगर माता लक्ष्मी की आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो जरूर इस काम को करें। और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लक्ष्मी एक बार लिख दे। बेटा, जीवन आपका धन धन से हरा भरा रहेगा। तीसरे नंबर का संकेत, दोस्तों, सभी व्यक्ति आजकल पैसा कमाते हैं। कुछ लोग 1000 कमाते हैं, तो कुछ 2000 कमाते हैं, तो कोई लाखों कमाते हैं, कोई करोड़ों में कमाते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी धन की प्रशंसा करती है, अपना धन के बारे में हर इंसान से बताते हैं कि मेरे पास इतना दौलत है, मेरे पास इतना रुपया है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वह कर सकता हूं, कभी भी अपने घर में अपने मुख से धन के बारे में किसी भी इंसान से ना बोले,
और ना ही उन्हें अपने जीवन में कभी भी ऐसा बोलने का सलाह दे। ऐसा बोलने से इंसान अपने जीवन में अपनी कमाई में ही बहुत ही पीछे रह जाता है और कमाई में उनका बहुत ही बड़ा अड़चन आ जाते हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रखें। आप अगर ऐसे बोलते हैं तो इन्हें बोलना आज से ही बंद कर दें, तभी आपके सभी रुके हुए कार्य बने।